हेलो गाइज, वेलकम बैक। सो गाइज, आज हम आपको बताने वाले हैं यूपीएसएससी पेट 2022 के बारे में। और ये पेट का 2022 का सिलेबस क्या है। और उन भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस फॉर्म को अभी अप्लाई नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट कि कह सकते हैं कि यही एक सीढ़ी है जो अदर फील्ड में जाने के लिए, आपको नौकरी पाने के लिए। तो आप लोग देर किए बगैर इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए, क्योंकि पिछली बार की तुलना में अब की बार ये फॉर्म बहुत ज़्यादा ही फिल किया जाएगा और उसी के साथ में आप भी उसमें शामिल होंगे। सो गाइज, टाइम को वेस्ट बगैर चलिए हम सबसे पहले थोड़ा सा कुछ आपको बेसिक जानकारी दे रहे हैं। हालांकि आपको पता ही है, ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है ये आपको पता है। एप्लीकेशन बिगिन 28/6/2022 को शुरू हुई है और आपको बताया जाए कि लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन तो 27/7/2022 है और लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट 27/7/2022 को ही है। और करेक्शन डेट की बात की जाए तो लास्ट डेट इसका 3/8/2022 है और एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में होगा। और एडमिट कार्ड आपको पता है एग्ज़ाम से पहले ही मिलेगा। और यहाँ पर एप्लीकेशन की फ़ी की जाए तो जनरल एंड ओबीसी की 185 रुपये है, SC/ST का 95 रुपये और PH का 25 है। और ये आप ऑनलाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कर सकते हैं। और यहाँ पर पेट के लिए लिमिट एज ऑन देखा जाए इसका एज का तो मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40 इयर्स। और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स और एज के रिलैक्सेशन जो भी हैं रूल्स हैं वो मिलेंगे। जैसे ओबीसी वाले हैं तो उनको मिलेगा। और एग्ज़ाम नेम आपको पता ही है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये आपको बता दें कि मिनिमम क्लास 10th हाई स्कूल वाले भी भर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको बताना सिलेबस। तो यहाँ पर हम चलते हैं डाउनलोड सिलेबस, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर खुलकर आ चुका है। और आपको प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो 100 को प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। और इसकी टाइम 2 घंटा होगा और पूर्णांक आपका 100 होगा। मीन्स कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और सबसे पहले यहाँ विषय सूची दिया गया है, विषय सूची हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास में आपको गाइज पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवन एवं शिक्षा इनकी बताना आपको। और जैन धर्म, महावीर, सबकी जीवनी एवं शिक्षाएँ। फिर उसके बाद आता है हमारा मौर्य वंश और सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये जितने भी टॉपिक हम बोले हैं ये इंडियन हिस्ट्री के अंडर आएगा। और दूसरा अब हमारा आता है चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चैप्टर में, इस चैप्टर के अंडर आपको बता दें कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष आएगा इससे। और स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय,
विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये तो सेकंड चैप्टर में इतने पढ़ने आपको। और आपको बता दें गाइज, ये जो है जैसे मान लीजिए पहला हो गया, पहला इंडियन हिस्ट्री, ये इतना आप पढ़ेंगे तो इतना पढ़ने के बाद इसमें से कहीं से भी आपसे पूछ सकता है, वो भी सिर्फ 5 नंबर का। मीन्स आपको बता दें कि भारतीय इतिहास से आपको 5 नंबर आएगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर आएगा। और इसके बाद आता हमारे जियोग्राफी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने हैं, तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन और पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में जो है, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवाह। ये हमारे ज्योग्राफी के अंडर के टॉपिक हैं। फिर ये भी 5 नंबर का आएगा। और फिर इसके बाद गया जाता है तीसरा, हो गया चौथा टॉपिक, जो चौथा चैप्टर आप कह सकते हैं। चौथा चैप्टर हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। यहाँ से अब इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने हैं तो आपको बता दें, भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक, उसके बारे में आपको पढ़ना है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। ये आपको पढ़ने इंडियन इकोनॉमी में। ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा इतना पढ़ने के बाद। अभी इसके अंदर आपको पढ़ना है, इसमें पढ़ेंगे तो इसके अंदर सब कहाँ से पूछेगा ये अब क्वेश्चन आने के बाद ही पता चलेगा, पेपर देने के बाद ही। फिर 5वां है पाठ हमारा है, कह सकते हैं 5वां पाठ, फिफ्थ लेसन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ने हैं, भारतीय संविधान पढ़ना है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन जिसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, और उसके बाद स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। तो ये आपको भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के अंदर पढ़ने सब इतने। फिर इसके बाद 6वां हमारा आता है समान विज्ञान, जनरल साइंस। जनरल साइंस में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जैव विज्ञान, इतने पढ़ने। ये भी आएगा कितने का, 5 नंबर के यहाँ से। फिर उसके बाद 7वां हमारा आता है प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक। अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ने बता दें, तो यहाँ पर पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता जिसे परसेंटेज बोलते हैं, साधारण अंक गणितीय समीकरण एंड वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत एवरेज। ये यहाँ से 5 नंबर का पूछा जाएगा। फिर इसके बाद जनरल हिंदी। अब जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी की बात की जाए तो इसमें आपको पढ़ने हैं संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समाश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। ये यहाँ से 5 नंबर का ये भी है आपका। फिर इसके बाद आता है सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, अंग्रेजी व्याकरण आपको अच्छे से आना चाहिए, और आप पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी 5 नंबर का पूछेगा आपका। फिर इसके बाद हमारा आता है लॉजिक एंड रीजनिंग। लॉजिक एंड रीजनिंग में बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग,
संबंध जिसे हम ब्लड रिलेशन बोलते हैं, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कैलेंडर एंड क्लॉक, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संकेत तथा अक्षर इसमें आते हैं, और निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, ये भी 5 नंबर का वो है। फिर गाइज आपको 11वां चैप्टर है समसामयिकी, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपसे पूछे जाएंगे भारतीय एवं वैश्विक, तो ये भी आपका अब यहीं से मेन है, देखिए 10 नंबर का है। फिर इसके बाद सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भारत के पड़ोसी देश, सो गाइज आपको बता दें भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, आपको इस सिलेबस के साथ साथ बड़े ही सिंपल में आपको बता देते हैं, एक ट्रिक आपको बता देते हैं। मीन्स भारत के पड़ोसी देश मतलब बचपन में भू अफगानिस्तान। अब दोस्तों इसमें एक एक अक्षर का आपको निकाल लेना है, और आप कमेंट बॉक्स में ये वीडियो हमारे बताएंगे कि बचपन में भू अफगानिस्तान को हम ट्रिक के माध्यम से इसको पूरा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, ये 10 नंबर का यहाँ से आएगा। फिर इसके बाद जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, इसी में आएगा सामान्य जागरूकता में। फिर इसके बाद गई जाता है हमारा 13वां चैप्टर है आप पठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, जो कि 2 गद्यांश आएंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होगा, और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ आएगा, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएँ, प्रत्येक पर 5 प्रश्न। सो गाइज ये देखिए आपको अभी एक बार हम दिखा दें, इसे जूम करना पड़ रहा है क्योंकि आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। अब आप साइबर कैफ़े जाकर अपने नज़दीक किसी साइबर कैफ़े से जाकर आप प्रिंट निकलवा लीजिए, और सिलेबस के बगैर आप मत पढ़िए, सिलेबस देख कर ही पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम सितंबर में है तो टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। अब इसके थोड़ा सा देखते हैं, ये जो परीक्षा का प्रकार आपको पता है बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा, और प्रत्येक गलत पर उत्तर 1/4 की कटौती की जाएगी। कितने 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। सो गाइज ये हमारी वीडियो कैसी आपको लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको बता दें कि हमारे चैनल पर अब पेट से रिलेटेड वीडियो डाली जा रही हैं, और बहुत ही ट्रिकी वीडियो हम बता रहे हैं आपको उसमें, और उसको आप ज़रूर देखिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।